नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में हंगामे के दरमियान सूती वोटों से 3 बिलों को दी गई मंजूरी। माइंस एंड मिनरल और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल हो सकते हैं गेम चेंजर साबित। चेयरमैन जगदीप धनकर हुए तृणमूल कांग्रेस के डार्क ओबामा के रवैये से नाराज। बार बार खलल अंदाजी पर राज्यसभा की कार्रवाई को किया मुलतवी। मणिपुर जिनसी तशद्दुद समेत दीगर मामलात की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदम दस्तियाबी बनी इल्तिवा का सबब। 31 जुलाई को मुनक्कद होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। 40 से 50 उम्र पर बशमुल बारिश की तबाहकारियों पर किया जाएगा तबादले ख्याल। महाराष्ट्र के लिए बीआरएस पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का ऐलान। वजीर आला के सीआर ने स्टैंडिंग कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल फहरिस्त की जारी। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का 3 अगस्त से होगा आगाज। असेंबली और कौंसिल के इजलासों की तारीख को दी गई हतमी शक्ल। और अब खबरें तफसील से। माइंस एंड मिनरल तरमीमी और रेगुलेशन बिल 2023, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 जुमा को अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लोकसभा में सूती वोट से मंजूर हो गई है। कोयला और कानून के वजीर प्रहलाद जोशी ने माइंस एंड मिनरल तरमीमी और रेगुलेशन बिल 2023 ऐवान में पेश किया, जिसे मणिपुर मामले पर अपोजिशन के हंगामे और नारेबाजी के दरमियान सूती वोट से मंजूर कर लिया गया है। इस दौरान मिस्टर जोशी ने कहा कि ये एक अहम बिल है और ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में कोयले के शोबे में एक बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे को खुद कफील बनाना है, इसके लिए बहुत से अहम काम करने हैं। मोदी हुकूमत के दौर में मादनी आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 ऐवान में पेश करते हुए मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा, ये एक आम आदमी से मुताल्लिक बहुत अहम बिल है। इनके मंजूर हो जाने से अवाम को बहुत सी सहूलियात मैसर आएंगी। अपोजिशन अरकान की हंगामाराई के दरमियान तीनों बिल सूती वोट से मंजूर कर लिए गए। राज्यसभा में जुमा को चेयरमैन जगदीप धनकर तृणमूल कांग्रेस के डार्क ओब्रायन के रवैये से नाराज हो गए और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। सुबह ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए चेयरमैन ने गोवा से भारतीय जनता पार्टी के रुकन विनय तनुलकर के आज रिटायर्ड होने की इत्तला दी है। उन्होंने मिस्टर तेंदुलकर के जिंदगी का सफर का जिक्र किया। मिस्टर तेंदुलकर ने ऐवान का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद चेयरमैन ने ऐवान को बताया कि उन्हें रोल 267 के तहत 47 नोट्स वसूल हुए हैं। ये तमाम नोट्स मणिपुर तशद्दुद से मुताल्लिक हैं। चेयरमैन ने कहा कि मणिपुर तशद्दुद से मुताल्लिक नोट्स को कबूल किया गया है और हुकूमत इस पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अरकान ऐवान के ख्वाहिश से ख्याल रखें, पूरा मुल्क इस पर नजर रखे हुए हैं और अरकान को बार बार इसी मौजू पर नोट्स दिए जा रहे हैं। टीएमसी के डार्क ओब्रायन और इस पर एक तबसरा किया है। चेयरमैन ने कहा कि मिस्टर डार्क ओब्रायन इनके बोलने के दौरान बार बार रखना डाल रहे हैं। इनकी मुखालिफत करते हुए मिस्टर डार्क ओब्रायन कुछ बोले और जोर से मेज पर हाथ मारा। ये देखकर चेयरमैन नाराज हो गए और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बहुत हो चुका है। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई अब पीर से शुरू होगी। हफ्ता और इतवार को हफ्तेवार छुट्टी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जुमा को अदम दस्तयाबी की वजह से इनकी सरबराही वाली बेंच के सामने होने वाली मणिपुर जिनसी तशद्दुद समेत दीगर मामलात की समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बयान जारी करते हुए इत्तला दी गई है। मरकजी हुकूमत ने मणिपुर में जारी तशद्दुद के मामले में जुमेरात को अपना जवाब दाखिल किया था। इससे मुताल्लिक मामले की समाअत जुमा को होनी थी। मरकज ने मणिपुर में 2 खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को मुंतकिल करने के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कराते हुए इस मामले की समाअत रियासत से बाहर 6 माह के अंदर कराने की फरियाद की है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने अदालत उस्मा में समाअत से कबल जुमेरात को दाखिल करदा एक हलफनामा में ये भी कहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े के सामने आने के बाद मामले की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने अदालत के सामने कहा कि खवातीन के खिलाफ किसी भी सतह के जुराइम के लिए इसका नुक्ते नज़र जीरो टॉलरेंस का है। ये वो मौजूदा वाक़े को भी इंतहाई घिनौना समझती है। इनका मानना है कि इस मामले को न सिर्फ संजीदगी से लिया जाना चाहिए बल्कि बरवक्त इंसाफ भी होना चाहिए ताकि खवातीन के खिलाफ जुराइम के हवाले से मुल्क भर में इसका मौसर असर पड़ेगा। तेलंगाना काबीना का इजलास 31 जुलाई को होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि तेलंगाना रियासती काबीना की मीटिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर के तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में 31 जुलाई पीर को दोपहर 2 बजे मुनक्कद होगी। इस मौके पर तेलंगाना की रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 उम्र पर तबादले ख्याल करेगी। इसके लिए एक हिस्से के तौर पर काबीना हुकूमत के इक़दामात और इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र आने वाले सैलाब का जायजा लेगी। रियासत तेलंगाना में जारी काश्तकारी की सरगर्मियों के तनाजुर में काबीना गैर वक्ती बारिशों की वजह से रियासत के ज़राई शोबे में पैदा होने वाले हालात का जायजा लेते हुए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियों पर तबादले ख्याल करेगी। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश की वजह से नदियां और मोड़ बह गए हैं, सड़कें मुनक़ता हो गई हैं और ट्रांसपोर्ट रूट्स को पहुंचने वाले नुकसान का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। इसके लिए काबीना जंगी मियारी सड़कों को बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर बात करेगी। BRS पार्टी लीडर और तेलंगाना रियासत के CM KCR ने एक अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र में BRS पार्टी के तौसीह पर एक अहम ऐलान किया गया। पार्टी सरबराह KCR ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र में BRS पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी का ऐलान किया है। CM KCR ने 15 अरकान के साथ एक कमेटी तश्कील दी है। CM KCR जिन्होंने गुज़िश्ता माह महाराष्ट्र का 3 दिन का दौरा किया था, आज BRS पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का ऐलान किया। तेलंगाना असेंबली के इजलास 3 अगस्त से शुरू होगा और इस सिलसिले में रियासती कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल के इजलासों की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई है। हुकूमत ने आइंदा माह के पहले हफ्ते में इजलास शुरू करने का फैसला किया है। बजट इजलास 12 फरवरी को खत्म हुए हैं और 6 माह की डेडलाइन के मुताबिक असेंबली का इजलास 11 अगस्त से पहले दोबारा होना चाहिए। इस तनाजुर में असेंबली और कौंसिल के इजलास के पहले हफ्ते में होंगे। वजीर हरीश राव ने सरकारी हंगामी खिदमात के एहलकारों को मुबारकबाद दी जो मुसलसल बारिशों के बावजूद अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वजीर हरीश राव ने ट्विटर पर कहा कि इमरजेंसी खिदमात के एहलकारों की तरफ से इमदादी इक़दामात में शामिल होकर लोगों को किसी किस्म की तकालीफ के बगैर पेश की गई खिदमात अनमोल हैं। CM KCR की मुसलसल निगरानी में डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, म्युनिसिपल, पंचायत और सेहत के महकमे तालमेल से काम कर रहे हैं और लोगों को यकीन दहानी करवा रहे हैं। वजीर हरीश राव ने ट्वीट किया कि मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो एहतियात करें और बारिश के कम होने तक चौकस रहें। जहां हैदराबाद कुछ दिनों से मुसलसल बारिशों से मुतासिर हुआ है, वहीं जुमेरात की शाम को होने वाली बारिश से कुछ राहत मिली है। ताहम जुमा की सुबह शहर के कई इलाकों में बारिश दोबारा शुरू हो गई। कोठी, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, मासाब टैंक,
पंजाराइल्स, जुबली हिल्स, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, चेक पोस्ट, माधापुर, कोंडापुर, एसआर नगर, कुकटपल्ली, निजामपेट, मूसापेट, केबीएचबी कॉलोनी, हैदरनगर, प्रगति नगर, बच्चूपल्ली वगैरह में बारिश हो रही है। शहर भर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूदा है। असना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज के डायरेक्टर डॉक्टर के नागारत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में बनने वाला शदीद कम दबाव जुमेरात तक कमजोर हो गया है और जनूबी ओडिशा और ये शुमाली एपी के आसपास के इलाकों में जारी रहेगा। कहा जाता है कि कम दबाव से वाबस्ता मुद्दत सतह समंदर से 7.6 किलोमीटर तक बरकरार रहती है। इस असर की वजह से अगले 3 दिनों में बहुत से ज्यादा मौसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जुमा को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजनगर सिलसिला, करीमनगर, पेदपल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भारी से भारी बारिश होने का इम्कान है। मुतालिका अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आदिलाबाद, कुम्बरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकोंडा और सिद्दीपेट, भावनगरगिरी और रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल अजला में भारी से भारी बारिश का इम्कान है। जुमा से हफ्ते तक आदिलाबाद, कुम्बरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, भुवनगिर, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। वजीर हरीश राव ने सरकारी हंगामी खिदमात की एहलकारों को मुबारकबाद दी जो मुसलसल बारिश के बावजूद अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वजीर हरीश राव ने ट्विटर पर कहा कि इमरजेंसी खिदमात के एहलकारों की तरफ से इमदादी इक़दामात में शामिल होकर लोगों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर पेश की गई खिदमात अनमोल हैं। तेलंगाना स्टेट फायर सर्विसेज और डिजास्टर रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट के एहलकारों ने सैलाब मुतासरीन की जान बचाने में अपनी जानें गंवाई हैं। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए कुल 18 टीमों ने सख्त मेहनत की है। इन टीमों ने रियासत भर में सैलाब में फंसे 1421 लोगों को जान बचाई है। यहाँ तक कि घूंगों की भी डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने जान बचाई है। भोपालपल्ली जिले के मुरांचापल्ली में 70 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेडापल्ली में जिले के गोपालपुर रेत की पहुंच में फंसे 17 लोगों को बचाया गया है। वरंगल में बड़ी तादाद में 837 जानें बचाई गई हैं। इस तरह डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने खम्मा में इमारतों पर चढ़कर रेस्क्यू के लिए आवाज उठाने वाले 65 अफराद को बचाया है। रेस्क्यू टीम ने करीमनगर में 4 लोगों की जानें बचाई हैं। सिलसिला में 114 अफराद, निजामाबाद जिले में 107 और निर्मल जिले में 200 लोगों ने जानें बचाई हैं। निर्मल में 5 गायों के साथ 7 लोगों की जानें बचाई गई। शहर भैंसा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के सबब भैंसा मुस्तखर के गडाना वागो प्रोजेक्ट में अचानक सतह में इजाफे की वजह से डैम के 8 गेट के मुंजमला 7 गेटों को खोलने से शहर में सैलाब की पानी से तबाही हो चुकी थी और निशिबी इलाकों के मकानात, दुकानात, खेत ज़ेर आब आ चुके थे, जिसकी वजह से आवाम को भारी मकदार में माली नुकसान भी हुआ है। भैंसा आरटीसी डिपो में सैलाब का पानी दाखिल होने से सरकारी बसों, डिपो, दफातर के रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा। हल्के मधौल के हमशायरा, निजामाबाद, निर्मल के अलावा मवाजियात के रोड का रास्ता मुनक़ता हो जाने की वजह से बसों की आमदरफ्त को रोका गया है। इस ज़िम्न में डिपो मैनेजर अमृता ने आवाम के लिए एक बयान जारी किया है और भैंसा आरटीसी बसों को चंद रूट पर मुख्तसर से वक्त के लिए रोक दिया गया। लिहाजा तालुका के आवाम से अपने दूर दराज सफर को रद्द करते हुए अपने घरों में ही महफूज रहने, बरअक्स इसके भैंसा डिपो से सिर्फ पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ और बोलकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए भैंसा डिपो से आरटीसी बस की सहूलत जारी है। और कहा गया है कि भैंसा डिपो मैनेजर एस अमृता के फ़ोन नंबरात जैसे कि 9959226005 पर राब्ता कर सकते हैं। డిపో మేనేజర్ అమృత ప్రయాణికులందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే నిన్న భారీ వర్షాల వల్ల గడ్డెన్న ప్రాజెక్టు గేట్లు ఓపెన్ చేయడం వల్ల డిపోలోకి వరద నీరు మొత్తం చేరుకొని మా కంప్యూటర్ సెక్షన్ మరి స్టేషనరీ అన్నీ కూడా వానలో నీటిలో తడిచిపోవడం జరిగింది. మరి బస్సెస్ కూడా కొన్ని వాటర్ వచ్చేసి స్టార్ట్ కాని పరిస్థితి ఉంది. మరి ఇవన్నీ కూడా మేము రిస్టోర్ చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతం అయితే కరెంట్ కనెక్షన్ కూడా డిపోకు లేదు. మరి
నిర్మల్ రూట్ వెళ్ళే దగ్గర మాటేగాం దగ్గర మరి నిజామాబాద్ వెళ్ళే దగ్గర దేగాం దగ్గర రోడ్డు కట్స్ అవ్వడం వల్ల పోలీస్ వాళ్ళు ఆ 2 రూట్లు కూడా పంపించొద్దని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి పల్లెలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మేము బస్సులు తొందరగానే స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అంతవరకు ఓపికగా ప్రయాణికులు ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్లకుండా ఈ వరద సూచనలు ఉన్నందువలన ఇంట్లోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక నాందేడ్ మాత్రమే ఇప్పుడు నడుస్తుంది. బైన్సా నుంచి భోకర్ నాందేడ్ ఒకటి మాత్రమే నడుస్తుంది. పొద్దున 10 గంటల వరకు నిర్మల్ రూట్ నడిచింది కానీ 10 हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर की जानिब से आज त्राल में मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया, जिसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल सज्जाद नखोश ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रैली में शामिल मंशियात के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। एडीसी तराल ने मीडिया को बताया कि मंशियात की बदात को काबू करने के लिए खिलाफ इंतजामिया वादाबंद है और इस ज़िमन में इस रैलियों का इनेकाद एक मुस्बित पहल है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मंशियात मुखालिफ मुहिम में इंतजामिया का ताउन करें। ये जैसे आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट का इस गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है, ये जो जिस पे ये ज़्यादा जोर दे रही है, वो यही है कि मनीषियात से जो है लोगों को, बच्चों को जो है दूर रखा जाए, और इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट्स होते हैं, बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे ये हिंदुस्तान स्काउट्स हैं, चाहे कोई और NGO हैं, चाहे कोई भी जो भी मनीषियात के ज़रिए उसका खात्मा करने के लिए कोई भी इक़दाम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसका हम सराहना करते हैं और गवर्नमेंट इनके साथ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें, और इन चीज़ों से ही पता चलता है कि लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, और इनके ज़रिए से एक बाज़ाब्ता तौर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को कि नहीं, वी हैव टू से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। इख्तिताम से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। लोकसभा में हंगामे के दरमियान सूती वोटों से 3 बिलों को दी गई मंजूरी। माइंस एंड मिनरल और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल हो सकते हैं गेम चेंजर साबित। चेयरमैन जगदीप धनकर हुए तृणमूल कांग्रेस के डार्क ओब्रायन के रवैये पर नाराज, बार बार खलल अंदाजी पर राज्यसभा की कार्रवाई को किया मुलतवी। मणिपुर जिनसी तशद्दुद समेत दीगर मामलात की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदम दस्तयाबी बनी इल्तिवा का सबब। इकतीस जुलाई को मुनक्कद होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। 40 से 50 उम्र पर बशमुल बारिश की तबाहकारियों पर किया गया तबादले ख्याल। महाराष्ट्र के लिए BRS पार्टी की ट्रेनिंग कमेटी का ऐलान। वज़ीर आला के सियान ने कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल फहरिस्त की जारी। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का 3 अगस्त से होगा आगाज। असेंबली और कौंसिल के इजलासों की तारीख को दी गई हतमी शक्ल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।